कल के वीडियो में बताया था कि आप अगर मार्केट गैप डाउन होती है और 5 मिनट का कैंडल सस्टेन करे, ब्रेकआउट दे, उसके बाद हम एंट्री के पुट साइड में लेने का मन बनाएंगे। तो मार्केट ने गैप डाउन हुई और 5 मिनट का कैंडल भी सस्टेन किया, लेकिन अगली कैंडल जो आई वो फिर वहीं वापस जाती हुई दिखी हमारे ट्रेड सेटअप के हिसाब से। तो हमने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया। फिर जब यहाँ पर हैमर बनी फिर हमने तत्काल इसमें पुट साइड में एंट्री ली और पुट साइड में एंट्री लेकर के एक छोटा सा अमाउंट लेकर के हम यहाँ से जब दोबारा हैमर बनी बस हम निकल गए। क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि चार्ट पर जब भी हैमर बनती है तो ये माना जाता है कि रिवर्सल आने वाला है, और रिवर्सल यहाँ से आया भी, आप चार्ट पे देख सकते हैं। तो आज ठीक ठाक रहा हमारा। उसके बाद ये मार्केट साइडवेज हो गई, फिर हमारे हिसाब से ये साइडवेज चलती रही और इसमें हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। और अब आइए बात करते हैं कि कल के क्या होंगे इम्पोर्टेंट लेवल्स। तो जैसा कि निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम 5 मिनट के, अगर ये मार्केट यहाँ खुलती है 42,758 के ऊपर, 42,758 के ऊपर अगर 5 मिनट का कैंडल ब्रेकआउट देती है, सस्टेन करती है, फिर हम कॉल साइड में एंट्री लेंगे और हमारा पहला टारगेट होगा 42,864। उसके बाद अगला टारगेट होगा इसमें हमारा 43,030। और जब अगर यही मार्केट पुट साइड में खुलती है तो आप ये मानिए कि गैप डाउन होती है तो पुट साइड में हम तभी एंट्री लेंगे जब 42,601 के नीचे मार्केट खुले और 5 मिनट का कैंडल ब्रेकआउट दे, फिर हम पुट साइड में एंट्री लेने का मन बनाएंगे और हमारा पहला टारगेट होगा 42,504 और फिर हमारा दूसरा टारगेट होगा 42,400। तो इस हिसाब से अगर ट्रेड सेटअप हम बनाते हैं तो हमें लाभ हो सकता है। और ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर आप अगर चार्ट को काफ़ी ध्यान से नहीं देखते हैं तो आपका नुकसान भी हो सकता है। ये मार्केट 19,033 पे खुली और उसके बाद कैंडल ने ग्रीन कैंडल बनी। फिर हमने देखा कि ये सिर्फ ऐसे ही चलती रही, 5 मिनट के कैंडल सस्टेन की, लेकिन मेरे ट्रेड सेटअप के हिसाब से नहीं चली। तो हमने फिर यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। फिर जब ये पुट साइड में हमने एंट्री यहाँ पर भी बनाई निफ्टी 50 में, और यहाँ से एक छोटा सा ये हमने अचीवमेंट किया, अपनी कैपिटल का 25% लेके हम बाहर हो गए। फिर यहाँ से हल्का सा रिवर्सल आया और हमें लगा कि अब ये मार्केट यहाँ से फिर इस हिसाब से काम कर रही है कि ये एसएल हिट करा रही, और फिर हमने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया नहीं। फिर आगे मार्केट सिर्फ सी और पी दोनों के एसएल हिट करा रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। यहाँ पर एक हैमर बनने के बाद, चार्ट पे एक हैमर बनने के बाद फिर यहाँ से एक पुट साइड के लिए हल्का सा मूव आया, लेकिन यहाँ पर हमने कोई ट्रेड लिया नहीं और फिर वैसे ही ये मार्केट चलती रही। तो आज हमने निफ्टी 50 में एक ही ट्रेड लिया, उसके बाद दूसरा नहीं लिया। और कल चूँकि इसकी एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, तो कल इसमें देखते हैं आइए कि क्या हो सकते हैं इम्पॉर्टेंट लेवल्स। और ये मेरे हिसाब से, मेरे ट्रेड सेटअप के हिसाब से, ये मार्केट अगर यहाँ पर खुलती है 19,070, तो एक 5 मिनट का कैंडल ब्रेकआउट करने के बाद ही हम इसमें कॉल साइड में एंट्री लेंगे, एंट्री लेने का मन बनाएंगे। और पहला टारगेट हमारा होगा 19,096 और दूसरा टारगेट हमारा ये होगा 19,144।